नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक शादीशुदा महिला के साथ हुई जबरदस्ती की है और गुनाहगार और कोई नहीं, उसका अपना पति और उसके ससुराल वाले हैं। और आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ शहर से। अरुण को कुछ लोग मार रहे होते हैं। यहाँ देखकर उसकी भाभी कमलेश उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। तभी उसके ससुर भ्रमर उसे रोक देते हैं और कहते हैं, पहले पता तो करो कौन सही है और कौन गलत। लेकिन कमलेश कहती है, मेरा अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। ये लोग अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। सास पूछती है, क्या लगता है लड़की कैसी निकलेगी? कमलेश कहती है, अगर भजन कीर्तन वाली हुई तो आज ही शगुन दे देंगे। लड़की का नाम है पूजा, जिसने इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया है और वो सबको इंग्लिश में गाना सुनाने लगती है। पूजा सबको पसंद आ जाती है, लेकिन कमलेश को वो समझ में नहीं आती। तभी अरुण कहता है, मैं आपका प्यारा देवर हूँ, और किसी तरह कमलेश को मना लेता है और तुरंत ही वो लोग रिंग सेरेमनी कर लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जाम में फंसे होते हैं। तभी कुछ लोगों को नारे लगाते हुए देखते हैं। कमलेश पूछती है, किस पार्टी का जुलूस निकल रहा है? सोना बताती है कि हम लोग एलजीबीटीक्यू के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये बात कमलेश अपनी सास को जाकर बताती है और तभी वो देखती है कि पूजा भी वहां नारे लगा रही होती है। कमलेश तुरंत पूजा को लेकर उसके घर पहुंचती है और गुस्से में पूछती है, तुम वहां क्या कर रही थी? क्या तुम्हें भी लड़कियां पसंद है? पूजा मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं तो बस उनका साथ दे रही थी। लेकिन कमलेश गुस्से में कहती है, ये सब बंद करो, हमें बहू चाहिए, कोई धरना देने वाली नहीं। पूजा जवाब देती है, आपको कोई आइडिया है दुनिया में क्या चल रहा है? कमलेश तुरंत पलटकर कहती है, तुम्हें कोई आइडिया है घर का काम कैसे होता है? और फिर कमलेश वापस कहती है, औरतों का न्यूज़पेपर पढ़ना फ्रंट पेज से नहीं बल्कि लास्ट पेज से होता है, जहां लिखा होता है घर पर बैठकर खाना कैसे बनाएं। और यही औरत की दुनिया होती है। फिर कमलेश कहती है, सास के पैर छूकर माफी मांगो और बोलो ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन पूजा माफी नहीं मांगती। तो कमलेश जबरदस्ती उसकी इंगेजमेंट वाली रिंग निकाल लेती है। भ्रमर पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? एक बार फैमिली के बारे में तो सोच लेती। कमलेश का पति विनय कहता है, तुमने जो गलती की है उसे सही करके आओ। लेकिन कमलेश कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। तभी अरुण उसे मनाने की कोशिश करता है और उसी वक्त पूजा वहां आ जाती है। पूजा बताती है, आपके जाने के बाद पापा के सीने में दर्द हुआ था। डॉक्टर ने कहा एसिडिटी थी। लेकिन आधे घंटे तक उन्हें यही लगता रहा कि शायद मेरा रिश्ता टूटने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। और फिर वो कहती है, मैं उस रैली में इसलिए गई थी क्योंकि जिनके साथ गलत होता है वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते, और इसीलिए हमेशा उनके लिए आवाज उठानी पड़ती है। कमलेश कहती है, मुझे सही गलत समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो सही के लिए लड़ भी पड़ती हूँ। और फिर वो खुद ही पूजा को रिंग पहना देती है। अब शादी वाले दिन पूजा की तबीयत ठीक नहीं होती और वो दवा खाती रहती है। फिर फर्स्ट नाइट को पूजा कहती है अरुण से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी रेस्ट कर लेती हूँ, कल तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अरुण नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। पूजा कहती है, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो जवाब देता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बाहर जाकर सबको बता दो, और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। बाहर औरतें बातें कर रही होती है। औरत एटम बम से नहीं डरती, वो तो डरती है तमाशे से। औरतें भले ही घर में मर जाए पर तमाशा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर पूजा वापस कमरे में चली जाती है। अरुण पूछता है, तुमने भाभी को कुछ बताया तो नहीं? पूजा मना कर देती है। इसके बाद अरुण कहता है, तुम्हारी पहली गलती थी, दोबारा ऐसा मत करना। और फिर वो दोबारा जबरदस्ती उसके साथ रिलेशन बनाने लगता है। इधर विनय अपनी बेटी से कहता है, तुम दादी के साथ सोने जाओ। उसके जाते ही वो कमलेश के पैर दबाते हुए कहता है, तुम बहुत थक गई होगी ना, अगर पिंकी के सामने दबाता तो वो सबको बता देती। ये सुनकर कमलेश हंसने लगती है। अगले दिन वो पूजा से पूछती है, यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या हुआ है? लेकिन पूजा कुछ नहीं बताती और कहती है, मुझे बस घर जाना है। सभी लोग सो रहे होते हैं, इसीलिए कमलेश खुद उसे लेकर चली जाती है। पूजा अपनी मम्मी को सब कुछ बता देती है, लेकिन मम्मी कहती है, नो का क्या मतलब है? ये एक अनकही रस्म है, ये तो करना पड़ता है।
लेकिन पूजा कहती है पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तभी मम्मी जवाब देती है, अभी ससुराल वापस चली जाओ, नहीं तो मैं नस काट लूंगी। घर आते हुए पूजा वॉशरूम का बहाना बनाकर भाग जाती है। कमलेश घर आकर सबको बता देती है। फिर सभी लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उसे सोना मिलती है और बताती है पूजा खो गई है। फिर वो लोग एक एनजीओ पहुंचते हैं। कमलेश पूछती है ये कौन सी जगह है। सोना बताती है ये एनजीओ है, अगर किसी महिला को प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ आकर बता सकती है। वो आगे बताती है हमारे पास ऐसे केस आए हैं जहां लड़की सुसाइड करने गई लेकिन वहां भी उसके साथ गलत हुआ। औरत बिना अनसेफ फील किए मर भी नहीं सकती। इसके बाद कमलेश कहती है इसीलिए तो औरत को घर पर रहना चाहिए। सोना जवाब देती है अगर घर ही अनसेफ हो जाए तो। ये सुनकर कमलेश चुप हो जाती है। तभी एक लड़की आकर बताती है पूजा का कोई पता नहीं चल रहा। फिर वो लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं। तभी फोन आता है पूजा मिल गई है। वहां पहुंचकर कमलेश स्कूटी पार्क करने लगती है और तब तक सोना पूजा के पास पहुंच जाती है। वो कहती है जो भी हुआ है तुम बता सकती हो। औरत औरत की दुश्मन नहीं बल्कि ताकत होती है। तभी कमलेश वहां आ जाती है। सोना कहती है तुम चाहो तो अपनी जेठानी को भी बता सकती हो। उसके जाने के बाद कमलेश पूछती है क्या हुआ बताओ। तब पूजा पूरी सच्चाई बताते हुए कहती है अरुण ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। यह सुनते ही कमलेश उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मेरा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर घर जाकर वो विनय से पूछती है कि अरुण की कॉलेज में लड़ाई क्यों हुई थी। वो कहता है कॉलेज में ऐसा सब होते रहता है। कमलेश कहती है मुझे गर्व है कि मैंने अरुण की परवरिश की है। अगर वो गलत निकला तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अगले दिन वो लोग हनीमून के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद पिंकी पूछती है एआई क्या होता है। कमलेश कहती है मुझे नहीं पता। तभी पड़ोसन बताती है जब कंप्यूटर खुद सोचने लगे तो उसे एआई कहते हैं। पिंकी पूछती है आपको ये सब कैसे पता। वो कहती है अखबार के पहले पन्ने पर छपा था। अगले सीन में कमलेश सोना के एनजीओ जाती है और वहां पूछती है अगर औरत ना कहे तो उसका क्या मतलब होता है। वो जवाब देती है शादी हो जाने से किसी का अपने शरीर पर से अधिकार खत्म नहीं हो जाता। फिजिकल रिलेशन से पहले सहमति जरूर होती है। अगर सहमति ना हो तो उसे जबरदस्ती कहा जाता है। इसके बाद कमलेश कहती है अगर लड़का अच्छी फैमिली का हो तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो जवाब देती है फैमिली को लगता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से जानती है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इधर पूजा कहती है फर्स्ट नाइट को जो कुछ भी हुआ मैं उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे पता है ये सब जरूरी है लेकिन क्या इससे पहले हम एक दूसरे को जान सकते हैं। लेकिन अरुण अब भी कुछ नहीं सुनता और फिर से जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। इधर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कमलेश अब बदलने लगी है। वो न्यूज़पेपर पहले पन्ने से पढ़ने लगती है और एनजीओ भी जाने लगती है। जहां एक औरत उसे बताती है कि मेरे पति ने तो मेरी मर्जी भी नहीं पूछी थी और मेरे मन में इतना डर बैठ गया था कि जब भी उन्हें देखती थी तो मैं डर जाती थी। इधर अरुण फिर से इंटीमेट होने के लिए कहता है। पूजा मना कर देती है और कहती है कि मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। लेकिन अरुण शक में पड़ जाता है और कहता है दिखाओ। यह सुनते ही पूजा टूट जाती है और रोने लगती है और अचानक एक ब्लेड उठा लेती है और अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कट कर लेती है ताकि वो अरुण को ब्लीडिंग दिखा सके। अगले दिन अरुण उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी कमलेश वहां पहुंच जाती है। अरुण कहता है लेडीज प्रॉब्लम हो गई है। कमलेश अंदर जाती है तो डॉक्टर बताती है कि पूजा को कोई लेडीज प्रॉब्लम नहीं है, उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लेड से कट लगे हैं। ये सुनते ही कमलेश हिल जाती है। वो बाहर आकर कहती है आप लोग घर जाइए मैं देख लूंगी। फिर वो पूजा से पूछती है ये कैसे हुआ। पूजा बताती है ये कट मैंने खुद लगाए हैं। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए अरुण से बचने के लिए मैंने खुद को चोट पहुंचाई। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूं तो एक बार खुद करके देख लीजिए। कोई भी लड़की झूठ बोलने के लिए इतना दर्द नहीं सह सकती। यह सुनकर कमलेश घर जाती है और खुद ब्लेड उठाती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और तभी उसे पूजा का दर्द समझ आता है और वो रोने लगती है। अगले दिन कमलेश कहती है मुझे सही गलत समझने में बहुत वक्त लगता है लेकिन अब सब हिसाब करूंगी। कुछ देर बाद अरुण हॉस्पिटल पहुंचता है लेकिन उसे पता चलता है कि पूजा तो सुबह ही डिस्चार्ज हो गई। वो कहता है बिल का कॉपी तैयार रखो मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ।
जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि वो पूजा का पति है, वो गुस्से में कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। और फिर वो उसे सारी सच्चाई बता देती है और गार्ड को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है घर पर। कमलेश कहती है, हम लोग थाने भी जा सकते थे, लेकिन पापा की वजह से नहीं गए। अब मैं पापा को बताऊंगी और वो खुद अरुण को जेल भिजवाएंगे। तभी पूजा अपनी कहानी बताती है, जब मैं 12 साल की थी, ट्यूशन में एक लड़के ने मुझे गलत तरीके से छुआ था। तब मैंने मम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे ही डांटा और मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सालों तक कुछ नहीं बताया और आज जब बताया तो उन्होंने कहा एडजस्ट करो। अगर हमारी मम्मियां ही नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा। उसी रात मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है। तभी अरुण वहां आ जाता है और कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पति हूं, मेरा अधिकार है। तभी कमलेश आगे आती है और कहती है, मैं तुम्हारी भाभी हूं, मुझे भी अधिकार है और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी। इसके बाद कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहां कमलेश की बेटी होने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। इसीलिए कमलेश अपने देवर अरुण को अपने बेटे की तरह पालती है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कमलेश सभी को सच्चाई बता देती है। भ्रमर अरुण से कहते हैं, पूजा से माफी मांगो, और अरुण सिर्फ एक सॉरी बोल देता है। तभी माँ कहती है, चलो बात खत्म हुई, अब खाना बना लो। लेकिन कमलेश फिर से बात करने जाती है। भ्रमर कहते हैं, जो अपराध हुआ ही नहीं उसके लिए मैं अपने बेटे को जेल कैसे भिजवा दूं? मैं अपने बेटे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन कमलेश कहती है, आप हमेशा सही करते थे लेकिन आज नहीं कर रहे, तो अब मुझे करना पड़ेगा। भ्रमर गुस्से में कहते हैं, अगर कुछ करना है तो घर से बाहर जाकर करो, और वो उसे घर से निकलने के लिए टैक्सी बुलवा देता है। इसके बाद विनय कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन भ्रमर कहते हैं, ये अभी वापस आएगी और पैर छूकर माफी मांगेंगी। कुछ देर बाद कमलेश सच में वापस आती है और कहती है, मैं नहीं जा सकती। तभी विनय बोलता है, कुछ साल पहले बस में एक आदमी एक लड़की को छेड़ रहा था। मैंने देखा लेकिन इग्नोर कर दिया। उस दिन हिम्मत नहीं हुई और आज भी नहीं हो रही। इसीलिए अब तुम हिम्मत करो, वरना उस दिन मैं टूट गया था और आज तुम टूट जाओगी। ये सुनकर कमलेश अंदर जाती है और पैर छूने लगती है। भ्रमर कहते हैं, मैंने कहा था ये पैर छूकर माफी मांगेगी, लेकिन कमलेश कहती है, मैं माफी मांगने नहीं, आशीर्वाद लेने आई हूँ। इसके बाद वो अपने नाना के पास जाती है, जो कि एक वकील है, और उन्हें पूरी बात बता देती है। नाना कहते हैं, हमारे देश में इस अपराध के खिलाफ कोई सीधा कानून नहीं है, दहेज के खिलाफ कानून है। कमलेश कहती है, लेकिन ये केस दहेज का नहीं है, हम सही तरीके से लड़ेंगे। लेकिन पूजा तैयार हो जाती है दहेज का केस बनाने के लिए। उसी रात नाना एप्लीकेशन लिखते हैं और कहते हैं, इसे साइन करो, आज ही थाने चलेंगे और कल सुबह तुम्हारे पति और ससुराल वाले अरेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद कमलेश पूछती है, इसमें सास ससुर का नाम क्यों है, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं। पूजा जवाब देती है, यही तो प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब उन्हें मेरे दर्द की परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं। इसके बाद कमलेश पूजा से वो एप्लीकेशन छीनकर जला देती है। इसके बाद नाना कहते हैं, फिक्र मत करो, हम ये केस ऑनलाइन कर देंगे। कमलेश चुपचाप सब सुन लेती है। अगले दिन पुलिस सबको पकड़कर ले जा रही होती है, लेकिन तभी वकील एंटीसिपेटरी बेल दिलवा देते हैं, क्योंकि कमलेश ने पहले ही ये बात घर वालों को बता दी थी। अगले सीन में पूजा कहती है, हमारे पास सिर्फ एक मौका था और वो भी चला गया। कमलेश कहती है, तो क्या गलत तरीके से लड़े? नाना कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारा ससुर सही तरीके से लड़ रहा है, समाज के सामने वो अच्छा है लेकिन असल में नहीं है। इधर भ्रमर दोनों को लेकर पूजा के घर पहुंचता है, उन्हें बाहर रोककर खुद अंदर जाता है और कहता है, पूजा के भागने से हमारे परिवार पर दाग लग गया है, वो अपनी मर्जी से हमारे पैर पड़कर माफी मांगे तभी घर आएगी। फिर पूछता है, आप क्या चाहते हैं, तलाक या फिर वापस ससुराल? पूजा के पिता कहते हैं, हमने तो लड़की विदा कर दी, अब चाहे कुछ भी हो उसे वापस भेजना ही होगा। यह सुनकर भ्रमर पानी में गोली मिलाकर दे देता है पूजा के पापा को। इधर विनय कार से बाहर आ जाता है। अरुण पूछता है, क्या हुआ? वो कहता है, अब तुम्हारे साथ अकेले बैठना भी सही नहीं लगता। अरुण कहता है, अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, खुद की बीवी के सामने नहीं तो छोटे भाई के सामने ही सही, एक बार मर्द बनकर दिखाइए। तभी विनय कहता है, बीवी को डरा कर रखने वाला मर्द नहीं होता। उसके बाद पूजा का भाई आता है और बताता है कि पापा बेहोश हो गए हैं।
ये बात पूजा को भी पता चल जाती है। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसके पापा उससे कहते हैं ससुराल लौट जाओ। इधर अरुण माफी मांगते हुए कहता है, देखो ना, पापा ने हमारी वजह से ये क्या कर लिया, घर वापस आ जाओ। लेकिन पूजा कमलेश से कहती है, मुझे वापस नहीं जाना। तभी पूजा के पिता लेटे लेटे उसके आगे हाथ जोड़ देते हैं और मजबूरी में पूजा वापस ससुराल चली जाती है। अगले सीन में मम्मी कहती है, हमारी बहुएं घर लौट आई है, कल घाट पर कथा करवाएंगे। इधर अरुण कहता है, अब मेरे और पूजा के बीच सब ठीक हो गया, तो हमारे बीच क्यों नहीं हो सकता? डांट लीजिए, चाहे मार भी लीजिए। तभी कमलेश गुस्से में कहती है, सोच समझकर बोलो, अगर एक थप्पड़ मार दिया तो सारे तीर्थ हो जाएंगे। फिर वो पूजा को अंदर ले जाने लगती है। तभी दादी कहती है, 3 दिन शौक पूरा कर लिया, अब वापस जूते खाने आ गई। पूजा जवाब देती है, आपको तो पता है, पापा ने नींद की गोलियां खा ली थी और मुझसे कहा ससुराल वापस जाओ। तभी मम्मी कहती है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, सालों से ऐसे लोग हमें परिवार परंपरा और ना जाने किन किन नामों पर बेवकूफ बनाते आए हैं। तभी कमलेश गुस्से में कहती है, तो क्या करें, दंगल करें, हथौड़ा उठाकर सिर तोड़ दें? वो जवाब देती है, सर नहीं तोड़ना है, चुप्पी तोड़नी है। समाज का हथियार है चुप्पी, और औरत का हथियार है आवाज। अब आवाज उठानी पड़ेगी। अगर औरत में हिम्मत आ गई तो उसे हाथ लगाने वाला 100 बार सोचेगा। अगले दिन कथा का सीन होता है। सब पूछती हैं, पंडित जी कहाँ हैं? कमलेश कहती है, आज कथा मैं सुनाऊंगी। फिर वो कहती है, पहले सीता माता, रुक्मणी माता, राधा माता, सभी की अलग अलग कथाएं होती थी, लेकिन आज हर औरत की एक ही कहानी है। पैदा हुई, शादी की, बच्चे किए और मर गई। अब तो औरत के शरीर पर भी उसका अधिकार नहीं, वो भी पति का है। तभी पूजा आगे आती है और कहती है, मेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी भ्रमर गुस्से में कहता है, आपके बच्चों के सामने ऐसी बातें हो रही है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। वो अपनी पत्नी को इशारे से जाने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। धीरे धीरे लोग जाने लगते हैं। तभी कमलेश जोर से कहती है, सिर्फ वही औरतें जाए जिसे कभी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने हाथ ना लगाया हो, जिसे कभी किसी अपने रिश्तेदार या किसी अनजान आदमी ने बिना पूछे ना छुआ हो, और जिसे एक पल के लिए भी ये लगा हो कि उसके शरीर पर सिर्फ उसका अधिकार है। ये सुनते ही सभी औरतें वहीं रुक जाती है। इसके बाद अरुण को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैंने आज तक सिर्फ शराफत से काम लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती करो। और वो पूजा को थप्पड़ मारने जाता है, लेकिन कमलेश बीच में आ जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर कहती है, कुछ तो गलत किया होगा तुमने, पूरा परिवार आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। तुम्हारे अपराध के लिए भले ही कोर्ट में कानून न बना हो, लेकिन आज ये परिवार तुम्हें सजा देगा। आज से इस घर की किसी भी औरत से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। जब हम मरेंगे तब हमारे मुंह में गंगा जल डालने का भी अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा, और जिस दिन पिंकी की शादी होगी उसकी डोली को कंधा देने का हक भी तुम्हें नहीं मिलेगा। यह सुनकर अरुण टूट जाता है। वह कहता है, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। कमलेश जवाब देती है, जी तो पूजा भी नहीं पा रही है। अब समझ आया तुमने क्या किया है? तभी विनय आगे आता है और कहता है, मुझे समझ आ रहा है। हम जैसे लोग जब कहीं गलत होता देखते हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। अरुण ने गलत किया, मैं देखता रहा, तुम लड़ती रही और मैं बस देखता रहा। गलत देखकर चुप रहना गलत का साथ देने जैसा ही होता है। फिर वो भ्रमर से कहता है, ये जो सही गलत की लड़ाई है, ये सिर्फ औरतें ही क्यों लड़े, हम भी अब साथ लड़ेंगे। फिर वो अरुण से कहता है, माफी मांगो। अरुण माफी मांगने लगता है, लेकिन पूजा रोक देती है और कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ जो हुआ है उसके खिलाफ कानून बनने तक मैं इंतजार करूंगी, और जिस दिन वो कानून बन गया उस दिन मैं तुम्हें खुद थाने लेकर जाऊंगी। यह सुनकर अरुण अपने पिता से कहता है, गलती हो गई, अब इसे ठीक करते हैं। कमलेश ब्राह्मण से कहती है, जो बोलना था हम बोल चुके, अब हमारा बोलना बंद और आपका सोचना शुरू। इसके बाद सभी औरतें वहां से चली जाती है और यहीं पर यह वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही दमदार मूवी और वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।